हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 1 हृदय ध्वनि, 2 स्फिग्मोमैनोमीटर, 3 हृदय अवरोध, 4 स्टेथोस्कोप, 5 कार्डियक आउटपुट। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है हृदय। यहाँ पर हृदय से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पर हमें शॉर्ट नोट, संक्षिप्त नोट लिखने हैं। तो यदि सबसे पहले हम हृदय ध्वनि की बात करें, हृदय ध्वनि, तो हृदय ध्वनि जो है हृदय चक्र के दौरान, चक्र हृदय चक्र के दौरान हृदय में दो प्रमुख ध्वनियां सुनाई देती हैं। हृदय चक्र की, यहाँ पर हम लिखेंगे हृदय चक्र के दौरान, हृदय चक्र के दौरान हृदय में दो प्रमुख ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिन्हें हृदय ध्वनियां कहा जाता है। पहली हृदय ध्वनि निलय प्रकुंचन के आरंभ को व्यक्त करती है, जिसे लब कहा जाता है। जो प्रथम हृदय ध्वनि होती है इसे लब कहा जाता है और यह निलय प्रकुंचन के आरंभ को व्यक्त करती है। यह निलय प्रकुंचन के आरंभ को व्यक्त करती है, जबकि जो दूसरी हृदय ध्वनि होती है, दूसरी हृदय ध्वनि वह डब होती है। जो दूसरी हृदय ध्वनि होती है वह डब होती है और यह निलय अनुशिथिलन के आरंभ को दर्शाती है। यह निलय, यहाँ पर हम लिखेंगे जो द्वितीय हृदय ध्वनि होती है जिसे डब कहा जाता है, वह निलय अनुशिथिलन, डब निलय अनुशिथिलन को व्यक्त करती है। यह निलय अनुशिथिलन के आरंभ को, यह निलय अनुशिथिलन के आरंभ को व्यक्त करती है। अब यदि हम स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करें, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, यह एक चिकित्सकीय उपकरण है और इसका उपयोग रुधिर दाब को नापने के लिए किया जाता है। यह एक चिकित्सकीय उपकरण है और यह रुधिर दाब के मापन हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह रुधिर दाब के मापन हेतु प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। अब यदि हम स्टेथोस्कोप की बात करें, स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप जो होता है यह एक ऐसी युक्ति है, जो हृदय स्पंदन को सुनने के लिए काम में ली जाती है। जो हृदय स्पंदन ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और यदि हम अगला शब्द जो दिया गया है वह है कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट, यह दोनों निलियों द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यह दोनों निलियों द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए
रक्त की मात्रा रक्त की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यदि कार्डियक आउटपुट की गणना करनी हो तो इसे हृदय दर से स्ट्रोक आयतन को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हमने कार्डियक आउटपुट, स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर तथा हृदय ध्वनि के बारे में देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।